इंडोनेशिया की नई हॉरर फिल्म पॉसेस्ड आ गई है। कहानी इतनी धमाकेदार है कि चीन में इसे बनाने की हिम्मत नहीं। अभी नेवी से रिटायर होकर घर लौटा, सोचा था परिवार के साथ रहेगा, पर पत्नी ने उसे ठंडा बर्ताव किया। फिल्म देखते हुए अभी ने सोचा संबंध सुधारेगा, पर उसने उसे झटक दिया। कुछ तो गड़बड़ थी। घर पहुँचते ही पत्नी ने तलाक की बात की। अभी को समझ नहीं आया क्या बनती की। बहुत मनाने पर पत्नी एक रात शांत रहने को तैयार हुई। उस रात अभी ने अपनी पत्नी से नजदीक आने की कोशिश की, पर उसने मासिक धर्म का बहाना बनाकर मना कर दिया। पर जब अभी बाथरूम गया तो देखा कोई पैर इस्तेमाल नहीं हुआ था और कूड़ेदान भी साफ था। गुस्से में अभी ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम मुझे क्यों धोखा दे रही हो? फिर उसे याद आया कि जब वे घर लौटे थे तो पड़ोसी ने कहा था कि उसकी पत्नी अक्सर रात को घर नहीं आती। अभी को शक हुआ कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। उसकी पत्नी ने चुप्पी साध ली, जिससे अभी का शक और पक्का हो गया। उसने कसम खाई कि वह उस आदमी को ढूंढेगा और न्याय करेगा। लेकिन अति सुबह उसकी पत्नी गायब हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी पत्नी की सहेली आई। उसने बताया कि उसकी पत्नी काम में व्यस्त रहती है, इसलिए वह बच्चों को स्कूल से लाने और ले जाने का काम करती है। जाते समय सहेली ने बताया कि उसकी पत्नी एक निर्देशक के साथ बहुत समय बिता रही है। अक्सर होटल में स्क्रिप्ट पर चर्चा करती है, लेकिन किस होटल में ये उसे नहीं पता। अभी का दिमाग उलझन में पड़ गया। लेकिन जैसे ही सहेली गई, पड़ोसी अचा, तुम्हारी पत्नी बुरी शक्ति के चंगुल में है। अभी ने सोचा कि पड़ोसी बकवास कर रहा है और उसे बाहर निकाल दिया, पर अगले ही पल पड़ोसी के जाने पर अभी ने तलाशी ली और निर्देशक वायु का नंबर पाया, पर पत्नी का पता न चला। बल्कि वायु ने उसे पत्नी को परेशान न करने की चेतावनी दी। अभी गुस्सा होकर तुरंत जासूस को वायु के पीछे लगाया ताकि बेवफाई के सबूत जुटा सके। रात में सहेली बेटे को घर लाई और अभी को बहकाने की कोशिश की। बेटा न आता तो रिश्ता बिगड़ जाता। अभी बेटे को नहलाते हुए उससे पूछा, क्या मम्मी ने किसी और अंकल को घर लाया है? लेकिन छोटा डर के मारे छत की ओर देखने लगा। तभी उसकी पत्नी जो एक दिन से गायब थी घर लौटी। सहेली घबराकर चली गई। जब अभी ने वायु से बात करने की बात बताई तो वे फिर से झगड़ने लगे। छोटा डी दरवाजे पर बैठा था, तभी उसे कुछ अजीब लगा। कमरा तो पूरी तरह से अंधेरा था और बस उसकी पत्नी की हल्की हल्की सांसें ही सुनाई दे रही थी। अभी डर गया। उसने जल्दी से पत्नी को बिस्तर पर लेटाया और अचानक आईने में देखा कि तकिया खुद हिल रहा था। अभी को लगा वह थका है, तो उसने लाइट बंद कर दी और सो गया। पर जैसे ही लेटा, उसकी पत्नी अजीब आवाजें निकालने लगी, मानो सपना देख रही हो। प्राइवेट डिटेक्टिव ने फोन किया, कहा वायु का पीछा कर होटल मिला। अभी पत्नी को सामने लाना चाहता था, पर मुड़ा तो वह गायब थी। अभी को लगा वह डायरेक्टर से मिलने गई है, सो वह फौरन उन्होंने तुरंत जासूस से मिलकर कमरे की चाबी ली। अवे बंदूक लेकर अंदर गया तो सिर्फ वायु मिला, कोई सुराग नहीं मिला। पर अवे ने वायु को खूब डांटा। घर लौटने पर बहन बाथटब में थी, पैरों के बीच तकिया था, पूरा शरीर खून से लथपथ था। अवे ने उसे बिस्तर पर लेटाया और छोटे दी से पूछा, क्या हुआ? पर छोटा दी कंबल में छिपा चुप था, जैसे डर रहा हो। अवे ने पहले बेटे को सुला दिया। तभी एक बिजली की चमक ने रात के आकाश को चीर दिया और बहन जाग गई। वह मूसलाधार बारिश के बीच एक टैक्सी में बैठ गया। जब ड्राइवर को पता चला कि वह होटल जा रहा है तो उसने सोचा कि वह किसी अवैध काम के लिए जा रहा है और उसने उसे बहुत ही अपमानजनक बातें कही। इसका परिणाम यह हुआ कि ड्राइवर कार में ही मर गया। औरत लाल पोशाक में कार के सामने नाचने लगी। 5 मिनट बाद वह होटल गई। जासूस पीछे पीछे गया, दरवाजा खुला देखा, बिना कुछ कहे अंदर गया। चारों ओर देखा, कोई और आदमी नहीं था। उसे औरत के प्रति बुरी नीयत आई। अच्छा हुआ कि जब वह कपड़े उतारने वाला था तभी बाथरूम से अजीब आवाजें आईं। बाथरूम के पर्दे के पीछे आखिर क्या है? जासूस ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली। उसे लगा कि पर्दे के पीछे एक लाश है, लेकिन औरत ने जासूस की आंखें फोड़ दी। उसे बिस्तर पर खींचकर चाकू मारा। जासूस की मौत के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ और उसने कैंची से उसका माथा काट दिया। उसी समय पति ने देखा कि छत से खून टपक रहा है और वह खून बढ़ता ही जा रहा था। डरकर उसने तुरंत पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी ने कहा था कि औरत पर बुरी आत्मा का साया है। तब पति ने यकीन नहीं किया था, लेकिन अब उसने पड़ोसी से मदद मांगी। जब औरत वापस आई तो पति ने औरत को बिस्तर से बांध दिया। पड़ोसी ने कहा, कमरे में कोई ना आए। पर तभी औरत की सहेली आ गई। उसे शांत करने पति को अपनी देह देनी पड़ी, क्योंकि सहेली उसे बहुत चाहती थी। पति के इस तरह से गले लगाने से उसकी सहेली पूरी तरह से मदहोश हो गई थी और वह बेहद खुश थी। वह उसे पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार थी। ठीक उसी पल
सहेली पर तुरंत ही भूत सवार हो गया। उसने औरत के पति पर पागलों की तरह हमला किया और फिर वह बाहर भाग गई तथा बारिश की रात में नाचने लगी जैसे कि वह कोई पेशेवर नृत्यांगना हो। सहेली भागती रही जब तक थककर गिर नहीं गई। वह घुटनों पर गिरी, सिर जमीन पर मारने लगी और खुद को मार डाला। इस बीच पड़ोसी ने भी कपड़े उतारकर अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन औरत का पति अचानक आया। यह देख गुस्से से पागल हो गया और पड़ोसी से लड़ने लगा। पति को नहीं पता था कि पड़ोसी भी बुरी आत्मा से ग्रस्त था। इस घर में क्या भूत है, क्यों एक के बाद एक सबके साथ कुछ हो रहा है, पर सिर्फ औरत सुरक्षित है। पति ने दूसरे कमरे से अजीब आवाजें सुनी, अंदर गया, देखा औरत पर एक भूत सवार है। वही भूत जिसे वो हर रात गले लगाती थी। असल में वो किसी बुरी आत्मा से नहीं फिरी थी, बल्कि एक इंसान भूत प्रेम कहानी थी।